प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वीडियो जो दे रहा हूं उसमें मैंने पूर्व वीडियो में बताया था शिवाजी के बारे में। तो आप औरंगजेब जो भारत को दारुल इस्लाम देश बनाना चाह रहे हैं और कई हिंदू विरोधी नीतियों को उन्होंने काम किया, कई हिंदू मंदिर को तोड़ा, जाजिया कर लगाया और इस हिंदू विरोधी के कारण शिवाजी जैसे योद्धा भारत में हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में एक अवतार के रूप में आए और पूरे हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया। वो महान जो सम्मान और स्वराज के लिए, हिंदू धर्म के सम्मान और स्वराज के लिए औरंगजेब को काफी टक्कर दी और औरंगजेब उससे काफी ईर्ष्या करते थे, जिसके कारण उसे पहाड़ की चूहिया भी कहा गया शिवाजी को। लेकिन शिवाजी के मरने के बाद एक रिक्त खाली स्थान पड़ गया। ऐसी कोई महान योद्धा नहीं हुए मराठवाड़ा के क्षेत्र में, जैसे संभाजी हुए, राजा राम हुए। तो आपको ये मालूम है कि संभाजी की निर्मम हत्या कर दी गई। इतिहास में उतनी क्रूर हत्या किसी की नहीं होगी जितनी संभाजी की हत्या हो गई। इसके बाद राजा राम अपनी गद्दी को छोड़कर जिंजी और सतारा में शरण लेना पड़ा। फिर मुगल वंश हावी हो गए इस पेशवाओं के खिलाफ। फिर पेशवा आए, तो आपने देखा कि 9 महान पेशवा हुए। पूर्व के पेशवा में मैंने बाजीराव प्रथम को बताया था। अब 9 पेशवा हुए। अब आपको मालूम है कि दूसरे खंड में शासन की बागडोर पेशवा संभाल रहे हैं। अंतिम छत्रपति साहू हैं और छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा जो है बनाए गए विश्वनाथ भट्ट, जो कोंकण के चितपावन ब्राह्मण थे। 1713 में 1720 तक वो शासन किए। तो दूसरे क्रम में जो पेशवा है, मैं आज को आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं विस्तार पूर्वक, ध्यान दीजिएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, द्वितीय क्रम। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि पेशवा 9 पेशवा में सबसे योग्यतम पेशवा और लड़ाकू पेशवा और गुरिल्ला युद्ध में मास्टरपीस बाजीराव प्रथम को माना जाता है। और इसके पिता जो थे विश्वनाथ भट्ट भी योग्य व्यक्ति थे, चितपावन ब्राह्मण थे और अपनी दुर्दशा का परिचय दिया था। अपने रण कौशल का, दिल्ली का समझौता करा के अपने रण कौशल का वो परिचय दिया था और छत्रपति साहू के हाथ को मजबूत किया था विश्वनाथ भट्ट। लेकिन मात्र 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जो यह है बाजीराव प्रथम, ये अपने पिता के साथ युद्ध में जाया करते थे और इनको 13 से 14 वर्ष में ही घुड़सवारी अच्छी जानकार थे। ये घुड़सवारी के, तीरंदाजी के और अच्छी ढंग से ये भाला फेंकना जानते थे। यानी युद्ध कला में ये 13-14 साल में ही निपुण हो चुके थे बाजीराव प्रथम। लेकिन इनके पिता विश्वनाथ भट्ट की अचानक मृत्यु होने के बाद मात्र 19 वर्ष की अवस्था में छत्रपति साहू ने बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया। तो बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया, जो घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, भाला चलाने में मास्टरपीस थे। जितने पेशवा थे सब में एक योग्य पेशवा माना जाएगा पेशवा बाजीराव को। और आपको बता दें कि ये 40 युद्ध किए थे और 40 युद्ध पर ये विजय हासिल किए थे। इतिहास में यह पहला व्यक्ति है जो 40 युद्ध में 40 पर यह विजय हासिल किए थे। लड़ाकू पेशवा जो गुरिल्ला युद्ध में निपुण व्यक्ति है बाजीराव प्रथम। तो इस महान पेशवा के बारे में मैं बता रहा हूं विस्तार से, ध्यान दीजिएगा। ये शिव के अगन ये थे, ये शिव के बहुत बड़े पुजारी थे और शिव के सम्मत नामस्तक होकर ये इनको आशीर्वाद मिला हुआ था। इसलिए यरण कौशल में अपने बाहुबल पर, ये अपनी मजबूती के कारण पूरे मराठा का पताका उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत तक फैला दिए थे। अब आइए कि यह जो पेशवा बाजीराव प्रथम है, जिसको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, जो गुरिल्ला युद्ध में निपुण है, घुड़सवारी में निपुण है, तीरंदाजी में निपुण है, भाला चलाने में निपुण है, मात्र 19 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठे। और इनको इस बात का रोष था कि जिस सम्मान और स्वराज की लड़ाई औरंगजेब के साथ शिवाजी बहुत वीरता से लड़े और बहुत हद तक
हिंदू धर्म का पटाखा वो समूचे भारत में फैला दिए। वो उतना ही निर्मम हत्या संभाजी की हुई, राजा राम को बेघर होना पड़ा, दर दर का ठोकर खाना पड़ा, और वो सम्मान और स्वराज खतरे में। तो वो सम्मान और स्वराज को फिर से प्राप्त करने की जो जुनून और जज्बा 12-13 साल में इस सपने देखकर देख रहे थे, बाजीराव प्रथम ही थे। और इसको सौभाग्य से 19 वर्ष में इसको गद्दी मिला, और उसका रोष, उसके अंदर का जो जोश है वो बरकरार था, और वो उसको फिर से वो प्राप्त करना चाहते थे। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल वंश धाराशायी होते जा रही है, जो परवर्ती मुगल में ऐसी शक्ति नहीं है, और वो अब समय आ गया है कि इस मुगल वंश पर प्रहार किया जाए, और समूचे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, संपूर्ण भारत पर हिंदू धर्म का पताका लहराया जाए और मराठवाड़ा को शीर्ष पर रखा जाए। तो निश्चित तौर पर इस महान योद्धा ने एक सपने देखा, और मराठा की जो वो वृक्ष है उसकी तना पर अगर प्रहार करेंगे तो समूचा वृक्ष ही गिर जाएगा, और मराठा का जो पताका है वो कृष्णा नदी तक, अटक तक फैल जाएगा। और ये इस सपने के साथ ये अपना राज्याभिषेक किए पेशवा, महान पेशवा, 9 पेशवा में सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि यहां पर होता क्या है कि पेशवा में 2 गुट होता है। एक सतारा में कौन रहते हैं? छत्रपति साहू रहते हैं। और कोल्हापुर में आप देख रहे हैं, जो कोल्हापुर है वहां पर जो है संभाजी द्वितीय का शासन रहता है ना। तो कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय होते हैं, और छत्रपति कहां बैठते हैं? सतारा। तो यह डेलीगेट है छत्रपति साहू के। तो हमेशा यह जो है संभाजी द्वितीय जो कोल्हापुर में निवास कर रहे थे, वह कूटनीतिक का काम करते थे और षड्यंत्र का काम करते थे। और वो षड्यंत्र कौन रच रहा था? तो निजाम मुल्क जो हैदराबाद का, वो षड्यंत्र यानी सहायता दे रहा था कोल्हापुर को, जिसके कारण इसकी पता लगी कि यह जो निजाम मुल्क है यह जो है षड्यंत्र रच रहा है, और छत्रपति साहू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए बाजीराव काफी गुस्सा गए और तुरंत जो है आक्रमण कर दिए निजाम मुल्क पर। और वो युद्ध होती है 7 मार्च 1728 को। पालखेरा जगह है, वहां पर निजाम मुल्क को बुरी तरह हराते हैं, और निजाम मुल्क की तरफ से मुबारिज खां युद्ध कर रहे थे। तो मुबारिज खां को बुरी तरह हराते हैं, निजाम मुल्क हार मान लेता है, और उसके बाद छत्रपति साहू को चौथ और सरदेश मुख देने का वो अधिकार दे देता है, और छत्रपति को पूरा मराठवाड़ा का वो छत्रपति मान लेता है। लेकिन अंदर अंदर वो अभी भी इस बात को नहीं मान रहा था कि मेरी तो हार हो गई है, फिर भी वो षड्यंत्र करते जा रहा था जो है निजाम मुल्क, किसके खिलाफ? तो साहू के खिलाफ। इसी बीच क्या होता है कि बाजीराव जो है प्रथम 29 मार्च 1737 को दिल्ली की ओर कूच करते हैं अपने घुड़सवार सेना को लेकर। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह काफी आतंकित हो गए, कहीं वो दिल्ली पर तो आक्रमण नहीं कर देगा। इसलिए बाजीराव प्रथम को क्या किए, वो 13 लाख रुपया जो है तुरंत दिए। 13 लाख रुपया जो है मोहम्मद शाह बाजीराव प्रथम को प्रदान किए, और मलवा की जागीरदारी दी। आपको मलवा के क्षेत्र से चौथ सरदेश मुख ले सकते हैं, और 13 लाख रुपया आप इसको लीजिए। मात्र 3 दिन तक वो दिल्ली में रुके थे घुड़सवार को, लेकिन इसमें रात भर सोए नहीं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। इसके बाद क्या हुआ कि यह जो निजाम मुल्क है, यह निजाम मुल्क क्या किया, जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मिला और बोला एक विशाल सेना हम बनाते हैं, अगर हम दोनों की सेना मिल जाते हैं, निजाम मुल्क की सेना और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का, तो हम बाजीराव प्रथम को हराने में सफल हो सकते हैं। और फिर वो दोनों की सेना मिलती है, विशाल सेना मिलती है, और इसकी खबर मिलती है बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव को प्रथम को जैसे अचानक खबर मिलती है, तो बाजीराव प्रथम यही चारों ओर से निजाम मुल्क को घेर लेते हैं, निजाम मुल्क को चारों ओर से। और कौन कौन है? तो मोहम्मद शाह जो है मुगल बादशाह है, निजाम मुल्क की दोनों सेना को चारों ओर से घेर लेते हैं, और घमासान युद्ध होती है 1738 में। और अंतिम रूप से, इस बार अंतिम रूप से निजाम को बुरी तरह परास्त करते हैं, और अंतिम रूप से निजाम
हार को मान लेता है और दोनों के बीच संधि होती है निजाम मुल्क और मोहम्मद शाह की जो विशाल सेना है बाजीराव प्रथम से, और वो होती है दुराई चराई की संधि। तो दुराई चराई की संधि 1738 में होती है, जिसमें बाजीराव प्रथम को मलवा की जागीरदारी मिलती है, बुंदेलखंड की जागीर मिलती है, बुंदेलखंड। तो आप देख रहे हैं कि समूचा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड तक बाजीराव का कब्जा हो जाता है। तो एक संपूर्ण, इसके अलावा 50 लाख युद्ध का भी हर्जाना निजाम मुल्क बाजीराव प्रथम को देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि समूचे उत्तर भारत में इसकी पटाखा बोलने लगी, बाजीराव का चौथ ज्यादा वसूल होने लगा और पूरा छत्रपति के रूप में ये छत्रपति के हाथ को काफी मजबूत कर दिया। संपूर्ण उत्तर भारत लगभग इसके कब्जा में ही आने लगा। अब इसकी दूसरी टक्कर, चूंकि इसमें पुर्तगाली की स्थिति मजबूत हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने एक सेना चिमना जी के नेतृत्व में पुर्तगाली को हराने के लिए बसीन भेजा 1739 में, और इन्होंने चिमना जी के नेतृत्व में बसीन को जीत लिया गया। यानी पहला पेशवा है जो पुर्तगाली को परास्त किया और बसीन को जीत लिया 1739 में। बाद में पुर्तगाली से सालसेट को भी जीत लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यह पुर्तगाली पर भी अंकुश रखे और बसीन और सालसेट को भी जीत लिया, और दक्षिण भारत में जो कोंकण क्षेत्र थे वो भी प्राप्त कर लिया। कौन? बाजीराव प्रथम। तो निश्चित तौर पर समूचे उत्तर भारत पर इसकी कब्जा हो गई, चौथ वसूल होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि यह संभाजी द्वितीय को परास्त किया, यानी जो कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय थे उसको परास्त किया और शाहू की अधीनता को मानने के लिए स्वीकार किया और बोला कि अब हम कोई गुटबाजी शाहू के खिलाफ नहीं करेंगे। और इसी के शासन काल में आप देख रहे हैं कई मराठा क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। जैसे क्या क्या हुआ? बड़ौदा में गायकवाड़ की उत्पत्ति हुई, इंदौर में होलकर का उत्पत्ति हुआ, और जो है ग्वालियर में सिंधिया का उत्पत्ति हुआ, और नागपुर में भोसले का उत्पत्ति हुआ। तो 5 मराठा सरदार हैं। पूना में तो यह पेशवा रहते थे फ्रेंड्स। इस पूना के बाद ग्वालियर में कौन है? तो ग्वालियर में है सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया है। इंदौर में कौन है? तो होलकर है, इंदौर में कौन है? होलकर। बड़ौदा में कौन है? बड़ौदा में गायकवाड़ है, गायकवाड़। और नागपुर में कौन है? तो भोसले है। और पूना में कौन है? पेशवा है, पूना में पेशवा है। यानी 5 भाग में खंडित है। पूना पेशवा है, ग्वालियर में सिंधिया है, इंदौर में होलकर है, बड़ौदा में गायकवाड़ है, नागपुर में भोसले है। तो यह जितना भी मराठा शक्ति है, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इसके रीजन काल में स्वतंत्र हो गए और वो क्षेत्रीय शक्ति मजबूत हो गए, और सब में एकजुटता को भी प्रदान करवाने वाले व्यक्ति उस महान शासक बाजीराव प्रथम ही है। अब आपको बता दें कि एक ऐसी यह रण कौशल होती थी या कि पीछे से भी वार करते थे शत्रु पर और शत्रु को मार देते। यानी तीर अंदाजी में, घुड़सवारी में इतने दक्ष लोग थे गोरिल्ला युद्ध में कि पेशवा में ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ शिवाजी के बाद। शिवाजी के बाद सेकंड ये महान योद्धा हुए जो गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। 40 में 40 युद्ध जीते, समूचे उत्तर भारत तक यह मजबूत कर दिए अपने शासन को, और संभाजी को द्वितीय को अपनी अधीनता स्वीकार कराए, निजाम मुल्क को अधीनता स्वीकार कराए, पुर्तगाली पर विजय हासिल किए, कोंकण विजय हासिल किए, कई मराठा क्षेत्रीय शक्ति में मजबूती लाए। मराठा क्षेत्रीय शक्ति भले ही अलग हो गई लेकिन उसमें शक्ति मजबूत करवाए बाजीराव प्रथम। एक मुस्लिम मस्तानी इससे बेहद प्रेम करती थी, मस्तानी इससे बहुत प्रेम करती थी, और बाद में इसकी रोग जब मृत्यु हुई तो बाजीराव मस्तानी करके एक पिक्चर बना था संजय लीला भंसाली का, और इसी पर यह पिक्चर आधारित है। बाजीराव मस्तानी, चूंकि मस्तानी इसकी प्रेमिका थी, बेहद इसकी प्रेम करती थी बाजीराव प्रथम से, और मात्र 20 साल की उम्र में रोगग्रस्त होने के कारण इस महान योद्धा, महान पेशवा का मृत्यु हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बालाजी बाजीराव और पानीपत का तृतीय युद्ध। निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप बार बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी बात है उसको नोट भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और निरंतर अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपके प्रति तत्पर हूं, हमेशा आपके पीछे मैं हूं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।